देखिए, इसमें ना कोई शर्म करने वाली बात नहीं है कि आपको इस उम्र में भी जाकर सुपर हीरो वाली पिक्चर पसंद आती है तो आती है भैया। बंदा पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए देखता है। तो वेल, ऑन दैट नोट लेट मी टेल यू कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आने को तैयार है। और कैसी है, बल्कि आ ही चुकी, ये कह दीजिए। आइए बताते हैं इसके रिव्यू में। भैया, फिल्म कैसी है, देखने पिक्चर हॉल जाना है या नहीं, डिसाइड कर लो। दुनिया को मल्टीवर्स का नया पाठ पढ़ाने के लिए और अपनी कहानी के नए अध्याय से ऑडियंस को रूबरू करवाने के लिए कल रिलीज होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। लेकिन इस फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले यानी कि आज ही एसबीएस ओरिजिनल्स आपको देने जा रहा है इस कंटेंट का अर्ली रिव्यू, क्योंकि एसबीएस बहुत फिल्मी है विद सम क्लूज जो आप फिल्म में देखेंगे तो ही समझ पाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस फिल्म में आपको पता चल जाएगा कि कौन है दुनिया का सबसे ताकतवर एवेंजर। दोस्तों, कहानी में इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मिलने वाली है एक नई सुपर हीरो, लेकिन फिल्म की शुरुआत से ही डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी सुपर हीरो को बचाने का जिम्मा मिलता है। इनफैक्ट फिल्म की शुरुआत एक ऐसे धमाकेदार और जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट से भरे सीन से होती है कि आप अपनी कुर्सी से हिल नहीं पाएंगे। इस फिल्म की कमाल की बात यह है कि आप सिर्फ इसे देखेंगे नहीं, बल्कि ये आपके दिमाग के साथ खेलेगी और आप इस खेल को एंजॉय करेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज 1 की तरह ही इसमें एक ट्रांजिशन सीन है जिसे देखकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। बेनेडिक्ट कम्बरबैच और एलिजाबेथ ओल्सन जब भी स्क्रीन पर आएंगे तब आप आगे की तरफ झुककर बैठेंगे और इंतजार करेंगे कि अब क्या होगा। और अब एक छोटा सा क्लू, इस फिल्म में 4 नए सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस होने वाले हैं जिनकी अलग अलग फिल्में या फिर सीरीज जल्द ही आपके सामने आ सकती हैं। इनमें से एक को आप ब्लैक विडो में देख चुके हैं, दूसरे को आप जैक रायन में देख चुके हैं और एक महाशय को आप एक्समैन को ट्रेनिंग देते हुए देख चुके हैं और चौथी को कैप्टन अमेरिका में। ये फिल्म वाकई में आपको एक सच्चा विजुअल एक्सपीरियंस देती है और जब आप इसे देखेंगे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टॉप 3 फिल्मों में से एक इसे जरूर रखना चाहेंगे। तो एसबीएस ओरिजिनल्स की तरफ से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को 5 में से 3.5 स्टार्स। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आसमान से गिरे खजूर में अटके तो सुना था, लेकिन जेल से निकले और गुफा में फंसे ये हमारे सिर्फ ऋषि और लक्ष्मी के साथ ही हो सकता है। लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगने लगा है कि वो जो पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी ना, कहीं वो भविष्यवाणी सत्य ना हो जाए, क्योंकि ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि ऋषि की लाइफ जो है वो डेंजर में है। अब आप पूछेंगे, जब फंसे ऋषि और लक्ष्मी दोनों हैं तो सिर्फ ऋषि की जान पर ही खतरा क्यों? क्योंकि पंडित जी ने कहा था ना कि ऋषि के लिए अगले कुछ घंटे जानलेवा हो सकते हैं। रिमेंबर? जेल से निकले और देखिए कैसे गुफा में आके पहुंच गए। अब इस सीरियल की दुनिया है, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अजूबा या चमत्कार हो सकता है। उसके लिए ना हीरो और हीरोइन को तैयार रहना पड़ता है। तो भाई अब ऋषि और लक्ष्मी के साथ भी यूं कहे कोई अजूबा तो नहीं, लेकिन हाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक केव के अंदर फंस चुके हैं मैं और लक्ष्मी। जिस रिसोर्ट में हम रुके थे वहीं पे फंस गए हैं एंड यहाँ से बाहर निकलने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो बच्ची जो हमारे साथ थी उसको निकाला है एंड हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कुल्हाड़ी मारता हूँ तो जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़ के अंदर जो रॉक्स हैं वो गिरते जा रहे हैं, हम पे भी गिरे हैं, मुझ पे गिरे हैं।
वो क्या है ना, ये दोनों रिजॉर्ट में थे, लेकिन रिजॉर्ट के आसपास एक गुफा में फंस गए, जहाँ पर ये एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए गए थे और अब ये सब उसके अंदर रह गए। बाहर जाने का रास्ता फिलहाल किसी को नजर नहीं आ रहा है। लक्ष्मी और ऋषि में थोड़ी सी बहस भी हो गई कि भाई पहले तुम मेरी बात मानो, तो लक्ष्मी कह रही है नहीं नहीं पहले तुम मेरी बात मानो। इतने एहसान है लक्ष्मी के ऋषि पे, तो वही चुका रहा हूँ। एंड प्लस कहीं ना कहीं लाइकिंग तो है लक्ष्मी के लिए, सो वो उससे एंड वो दोनों ही हैं इस केव के अंदर फंसे हुए। एंड प्लस वो लड़की भी है, तो मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ उसे। वाइफ तो है वो मेरी। हाँ भाई देखिए ऋषि, बात तो आपको लक्ष्मी की ही सुननी पड़ेगी। अब लक्ष्मी को देखिए, इस गुफा में नदी नजर आ गई। अब नदी जिस रास्ते से जाएगी वो रास्ता तो बाहर को निकलेगा ना, और फिर उसके बाद रोशनी की एक किरण भी पड़ी, तो इसका मतलब कि यहाँ से ये तीनों बाहर निकल सकते हैं। अब ये तीनों बाहर निकले उससे पहले कोई हादसा तो होगा ना। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पत्थर गिरेंगे बहुत सारे, जिसमें लक्ष्मी ऋषि को बचाएगी, क्योंकि पंडित जी ने कहा है ना कि कुछ घंटे ऋषि पर भारी हैं, तो लक्ष्मी को ऋषि के साथ ही रहना होगा। अब हमें तो पूरी गारंटी है कि इस गुफा के अंदर ऋषि का बाल भी बाका नहीं होगा। जब तक लक्ष्मी उसके साथ है ना, वो उसे कुछ होने ही नहीं देगी। और ये देखिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही कि सही सलामत ये सब बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर वही होगा। ऋषि जो गलतफहमी का शिकार है, उसकी गलतफहमी कम ही नहीं होगी और मलिष्का इसका पूरा फायदा उठाएगी। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई बीते दिन हुई राहुल महाजन की बर्थडे पार्टी, और बर्थडे पार्टी पर तो मानो सितारे जमीन पर आ गए। खास तौर पर स्मार्ट जोड़ियों की बात करें तो भैया पूछे नहीं। आखिरकार कौन कौन आया और क्या खूब रंग जमाया, आइए आपको बताते हैं। पार्टी भी होगी, जश्न भी होगा, शूट वूट सब छोड़ो यारो, क्योंकि अपने दोस्त का बर्थडे है आया। यस, कुछ ऐसा ही आज राहुल और नटालिया के दोस्त भी कहेंगे, क्योंकि स्मार्ट जोड़ियों में से एक जोड़ी की खास शख्स का बर्थडे जो है, और ये कोई और नहीं बल्कि राहुल महाजन की पत्नी नटालिया है, जिनके बर्थडे पर अंकिता लोखंडे से लेकर ऐश्वर्या शर्मा तक और नील भट्ट से लेकर मोनालिसा तक हर कोई मौजूद था। नतालिया का बर्थडे मेरे ख्याल से शादी के बाद पहली बार हम मना रहे हैं और बहुत खुश है कि पिछले 2 साल से सब लोग हम लॉकडाउन में थे या कोविड में थे, तो बहुत दिन के बाद हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक बड़ी बात यहाँ ये कहूँगा कि आज हमारे बर्थडे पार्टी में करीब 41 लोग आ रहे हैं और हमारे शादी में सिर्फ 27 लोग थे और कोई मीडिया वाले नहीं थे। तो ये मतलब शादी के बाद कोई बड़ी इवेंट हमारे साथ हो रही है घर में, सो दिस इज़ द इवेंट टू बी हैप्पी, यू नो, नतालिया's birthday. So I don't speak Hindi that well. But yeah, I'm really happy to finally get all my friends together and to celebrate, because these lockdown years was just close circle of people in the house, and today
is a super day. हम लोग अभी स्मार्ट जोड़ी की सेट्स में मिले हैं. शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड वेरी क्यूट गर्ल. और राहुल की वाइफ है तो अच्छा लगा उनसे मिलकर. बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छा. Talia ko we would like to wish happy birthday first of all. She's a very elegant lady and उनसे जितना भी हम interaction कर पाए हैं वो बहुत कम बोलती है, लेकिन जो बोलती है बहुत सेंसिबल बोलती है. सो आई थिंक इट्स अगेन अ गुड टाइम टू मीट हर आफ्टर अ वाइल. हम स्मार्ट जोड़ी में मिले थे, उनके एग्जिट के बाद हम मिल नहीं पाए वर्क कमिटमेंट्स की वजह से, बट इट्स अ ब्रिलियंट टाइम टू मीट देम. हैप्पी बर्थडे नतालिया. ये मैं बोलना चाह रहा हूँ. सो आई वांट टू विश हर हैप्पी बर्थडे. Happy birthday, Natalia. वैसे लगता है कि इस ग्रैंड इवनिंग का कलर ऑफ द डे ब्लैक था, इसीलिए हर कोई यहाँ ब्लैक रंग में अपने बेस्ट लुक में आया था. थीम नहीं है ये. जो टक्सीडो मैंने पहना है ये स्मार्ट जोड़ी के शूट में से मैंने लिया हुआ है. और नतालिया ने ये कपड़े कहाँ से लाए? From where you got it? Not important. I just looked for something that represents me the way I am because I wanted to look the way I am today. मैंने बेसिकली ह्यूमिडिटी से बचने के लिए इजाद किया है. दिस इज माय पटियाला टेकन अवे फ्रॉम अनदर कुर्ता. इट्स नॉट एक्चुअली a kurta, it's actually a Thai dress which I picked and teamed it up, and I was allowed to enter this place because it's a very suited booted affair. This is my suited and booted. अंकिता को जब हमने देखा तो वो बला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन नेटिजन्स ने तो इन्हें जादू तक की उपाधि दे दी. बहुत अच्छा सफ़र चल रहा है यार. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मीट न्यू कपल्स और इंटरेक्ट करना उनके साथ. इसीलिए शायद आज जितने लोग आएंगे बहुत स्मार्ट जोड़ी के लोग आने वाले हैं. अच्छा लगता है आप नए लोगों से मिलते हो और एज अ कपल यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. हैप्पी बर्थडे नतालिया. आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो. इस तरीके से विश करना चाहेंगे. विनर में हम खुद को देखना चाहते हैं. प्यार मोहब्बत दोस्ती सब अपनी जगह है, लेकिन जब टाइटल की बात आ जाएगी तो थोड़ा सेल्फिश हो जाता है आदमी, है ना. ये अंकिता की जासूस कड़ी यहाँ पे बताएगी उसको जाके. इन्होंने ये बोला है. आई एम श्योर अंकिता ने भी यही बोला होगा कि वो और विक्की जीते. फाइनली बारी थी केक कटिंग की, जिसमें नतालिया से ज्यादा राहुल एक्साइटेड लग रहे थे. और हो भी क्यों ना, उनकी धर्म पत्नी का बर्थडे है भाई. तो राहुल और नतालिया आप दोनों को इस खास मौके पर SBS ओरिजिनल्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे. अब देखिए ना, आमतौर से रिवाज ये कहता है कि शादी के बाद पत्नी जो है वो अपना नाम बदल लेती है, मतलब जो लड़की होती है अपने पति के नाम को अपनाती है. लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो. दोनों ही एक नए रिश्ते और एक नई जिंदगी का आरंभ कर रहे हैं और एक नई शुरुआत दोनों की तरफ से हो, पहल दोनों की तरफ से हो तो अच्छा रहता है. जिस तरह हमारे विराट ने की. यकीन नहीं आता तो देखिए ना. विराट चौहान का नाम अब विराट चौहान नहीं बल्कि विराट सई चौहान होगा. जो ना आज मैंने आप सबको बताया, अब से वही मेरा ऑफिशियल नाम. जी हाँ, ऐसा ही कुछ ऐलान विराट ने कर दिया है. जी हाँ, शादी के बाद कुछ ऐसी रस्म होती है जहाँ पर चावल पर पति को पत्नी का नया नाम लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर ये रस्म विराट कुछ उल्टी करने वाला है.
उसने अपना नाम लिखा, लेकिन अपने नाम के पीछे उसने सई का नाम लगाया। ये बात घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन सई के लिए विराट का दर्जा बहुत ऊंचा हो गया, क्योंकि एक पत्नी को इससे बड़ा सम्मान भला और क्या मिल सकता है। अब विराट को घर वाले कुछ भी कहें, उससे विराट को फर्क नहीं पड़ता है। सई विराट की पहले से ही दीवानी थी और अब तो और भी ज्यादा दीवानी हो गई है। शादी के बाद इनकी सुहाग रात है, जहां पर विराट और सई करीब आ ही रहे थे। दोनों के बीच प्यार के लम्हे चल ही रहे थे कि इसी बीच सई ने एक प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक काकू को सच नहीं बताएगी, विराट और वो पति पत्नी के रिश्ते में नहीं आएंगे। अब सही ये देखिए, आपने जो गलती पहले की थी ना, वही दोहरा रही है। आई थिंक विराट की फीलिंग यही रही थी कि आज जाके इतने वक्त के बाद इजहार हुआ है, तो इजहार को अपने एक्शंस में तब्दील करने जा रहा था। बट सही अभी भी उस झूठ के उसमें थी कि नहीं, झूठ क्यों बोला, एक नई शुरुआत हो रही थी, तो हमें वो क्या बोलते हैं, ये झूठ से शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी, तो बस उस पर अटक गई। तो विराट वाज लाइक चलो कोई बात नहीं। विराट कह रहा है ना कि वो धीरे धीरे सब संभाल लेगा, सही वक्त आने पर वो आपको मेडिकल भी करने देगा, लेकिन आप हैं कि बातों को समझती ही नहीं है। थोड़ा सा तो इंतज़ार कीजिए, अपने प्यार पर, पति पर विश्वास कीजिए। मुंबई से मेघा थदानी और सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई अगले 5 दिन होने वाले हैं प्राची के लिए भी बहुत ही त्रास से भरे, क्योंकि इनकी तो बहन ही इनकी शांति की दुश्मन बनी बैठी है और रिया तो कमर कस के बैठी है कि 5 दिन में बवाल कर बैठेंगी। ऐसे में प्राची को कैसे मिलेगा सुकून, ये है सबसे बड़ा सवाल। ये क्या कर रही है? जेल में होना चाहिए ना। प्राची तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? कभी लाइफ में एक बात सुनो ना मेरी बात। प्राची बस 5 दिन है अपने मेरे साथ। ये प्राची आ गई है अपने ससुराल में। प्राची को रणबीर ने पूरे 5 दिन की मोहलत दी है। इन 5 दिनों में प्राची को साबित करना होगा कि उसने कुछ नहीं किया है। पुलिस ने प्राची को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने बुलाया प्राची के पास 5 दिन है अपने मेरे साथ। और 5 दिन से पहले मैं नहीं चाहता हूँ कि घर पे कोई भी प्राची को कुछ बोले या उसको बदतमीजी की नजर से देखे। 5 दिन बाद पता चलेगा कि प्राची का कुछ है। बताओ, मैंने इतनी कोशिश की उसको जेल भेजने की ताकि उसको जेल की ठंडी ठंडी हवा मिले, लेकिन आ गई वो कोली हाउस में वापस फिर, और 5 दिन की मोहलत मिली है उसको। सो लेट्स सी कि प्राची अपनी इनोसेंस 5 दिन प्रूव कर पाएगी या नहीं। अब रिया ने जो खेल खेला है ना, सच में वो खेल तो धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक साबित होते जा रहा है। ड्रामा क्वीन तो रिया है ही, और जब उसने खुद को चोट पहुंचाई और इल्जाम प्राची पर लगा दिया, जिसे देखो वो प्राची के पीछे पड़ा है। रणवीर अपनी माँ को समझाते समझाते थक गया, लेकिन उसकी माँ भी अपने बेटे के प्यार को नहीं समझती। तो वहीं आलिया और रिया कोई मौका नहीं छोड़ते हैं घर में सबके कान भरने का। अब प्राची, इन 5 दिनों में तुम्हें कुछ नहीं करना है, जिसे करना है ना वो है रणवीर। रणबीर तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल फील करता है प्राची के लिए, हमेशा उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, हमेशा चाहता है कि वो खुश रहे, हमेशा चाहता है कि वो सुखी रहे।
तो उसके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राची को बचाना। हालांकि प्राची और रणबीर के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन रणबीर अपनी पूरी कोशिश करेगा प्राची को बचाने की, चुपचाप बिना उसको बताए, क्योंकि अगर रणबीर ने उसको बताया तो प्राची बोलेगी कोई ज़रूरत नहीं। माना कि वो घायल है, लेकिन वो अपनी पत्नी को बेकसूर साबित करने के लिए जगह जगह से सबूत ढूंढेगा और आप पर आज भी नहीं आने देगा। इतना तो हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे ही नहीं कहते कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। और देख लीजिए हमारी शिवा की जो लोकप्रियता है, उनको ये जो ट्रॉफी जीत के आए हैं उसके पीछे हमारी रावी का हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। याद है ना आपको, इन्होंने भी कसम खा ली थी कि भैया जब तक पढ़ लिख कर इनको कुछ बना नहीं देंगी, ये भी एकदम बिल्कुल रोमांस विल बी मिसिंग इन देयर लाइफ। और अब तो लड़का ट्रॉफी जीत के आ गया है, तो बस रोमांस भी है, उड़ता हुआ वापस आ रहा। सबको तो याद ही होगा रावी ने शिवा से क्या कहा था। पति पत्नी के रिश्ते में हम तब तक नहीं बंधेंगे जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ। ऋषिता को ये दिखाना है कि हाँ, मेरा पति भी कुछ है, उसका भी वजूद है। अब शिवा ने ये कर दिखाया है, उसने कंपटीशन में ऋषिता को हरा दिया। तो भाई जब इतनी बड़ी जंग वो जीत कर आया है तो भला एक पत्नी अपने पति से प्यार क्यों न जताए। शिवा चैन की नींद सो रहा है, लेकिन उसके बगल में जब रावी आई तो भाई उसने शरारतें करनी शुरू कर दी। ये देखिए वो कैसे शिवा को जगाने की कोशिश कर रही है, या फिर यूँ कहे कि अपना प्यार जता रही है। अब रावी चुपके चुपके शिवा के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। शिवा भी नींद में होने का नाटक कर रहा था। ये देखिए जब वो उसके बहुत करीब आ गई तो कैसे शिवा ने रावी को पकड़ लिया। अरे देखो तो ऐसा होना चाहिए। सो रहा था ना मुझे क्या पता था कि ये सब नोटिस कर रहा है। इसको पता चल रहा है कि मैं इसके हाथ पे हाथ रख रही हूँ, कि इसके चेहरे पे हाथ घुमा रही हूँ। अच्छा, कैसी फीलिंग है शिवा? जैसे छिपकली चढ़ाई तो वैसी। हाँ सच्ची वो, क्योंकि सर ने इसे ऐसे कराया, ऐसे कराया, तो मैं आंखें बंद करके तो सामने ऐसे होता है ना, वैसा कुछ था। बट आई थिंक अर्शद सर बहुत ही ब्यूटीफुल वंडरफुल डायरेक्टर है और रोमांस उनका फोटे है। अब पति पत्नी होने के बावजूद कभी इन दोनों ने प्यार नहीं जताया। तो अब भाई जब प्रतिज्ञा पूरी हो गई है रावी की, तो प्यार की पहल भी तो उसे ही करनी थी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल
तेरे बिन जिया जाए ना, इसमें कृषा को लगा है जोर का झटका। जी हाँ, वो भी धीरे से। वो क्या है ना कि इन्होंने तो अपने ख्वाबों ख्यालों में ही नहीं सोचा था कि असली ड्रामेबाज इनके ससुराल में इनकी सासू माँ है। लेकिन व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड इज ऑलवेज द केस। सो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वामिका, देखिए आपको हमारी कसम है, कुछ गलत मत कीजिएगा प्लीज। वामिका, देवराज। हे भाई वाह, सासू माँ हो तो ऐसी जो कि नौटंकी करे और किसी को पता भी ना चले। अब कृषा तुम्हारी सास तो नौटंकी बाज निकली। ये देखिए वामिका के साथ मिलकर उसने कितनी बड़ी नौटंकी कर दी और आपको भनक भी नहीं पड़ने दी। वामिका, देखिए आपको हमारी कसम है, कुछ गलत मत कीजिएगा प्लीज। वामिका, देवराज, देवराज। क्या मुझे आपने और हमने इनके मरते हुए पिता को क्या वचन दिया कि हम वामिका को इस महल में हमेशा खुश रखें? वो वचन तो आज जिस तरह देखो, मैं अंदर जाने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अगर वो कुछ कर लेगी तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अब इतने दिनों से बेचारी कृषा परेशान थी क्योंकि वो जान गई थी कि वामिका उसके और देवराज के बीच आने की कोशिश कर रही है। और वहीं जब कृषा ने ये सच्चाई सबको बताने की कोशिश की तो उसकी बात पर देवराज ने भी यकीन नहीं किया। तो वैसे भी आरोप के साथ सगाई नहीं करना चाहती, वो अंदर जश्न ही मना रही होगी। जय और गलतफहमी ने आपके दिमाग के साथ साथ आपकी आंखों को भी अंधा कर दिया। किसी का दर्द नहीं नजर आ रहा। तेरा आप नहीं जानते कि वामिका। बस एक शब्द भी बोलेंगे आप और एक घड़ी नहीं, ना तो एक कदम मिलाएंगी और ना ही अपनी जबान। एक्चुअली कृषा को वामिका का असली चेहरा पता है और वो जानती है कि आरव के बिल्कुल भी लायक नहीं है वामिका। मेरे और देवराज के बीच में तो आ ही रही है, लेकिन आरव तक के भी लायक नहीं है क्योंकि वो कुछ ना कुछ चाले तो चल ही रही है। तो कृषा एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है, एज इन कुछ चीज़ें एक्सचेंज करने वाली है। वो क्या है, रिंग्स है, इंसान है, वो सब आपको पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल कृषा की ये ड्यूटी है कि वो नहीं चाहती कि वामिका की शादी आरव के साथ हो। और आपको बता दें कि आरव और वामिका की सगाई टूट गई है, या फिर यूँ कहें कि सासू माँ ने जानबूझकर तुड़वा दी है। और अब देखिए वामिका देवराज की नज़रों में बेचारी बन जाए, इसके लिए कितनी बड़ी नौटंकी चल रही है। वामिका प्लीज दरवाजा खोलिए। हमें बहुत डर लग रहा है, कुछ कीजिए प्लीज। वामिका, लेकिन फ़िलहाल तो अभी सब कृषा के अगेंस्ट ही है। देवराज भी, जया माँ भी, सबको लग रहा है कि कृषा को उससे प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी है। लेकिन उन लोग को अब धीरे धीरे ही समझ में आएगा कि कृषा जो कर रही है एक रीज़न है उसके पीछे, और वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है। जो भी कर रही है आरव के लिए कर रही है और अपने प्यार को बचाने के लिए कर रही है। अब कृषा तो फंसती जा रही है क्योंकि उसे लग रहा था कि सासू माँ अच्छी है। उसने अभी अपनी सासू माँ का असली चेहरा देखा नहीं है। काश कृषा हम आपको बता पाते कि आपकी सासू माँ ये सब ड्रामा जानबूझ के कर रही है, क्योंकि वामिका और जया माँ ये दोनों मिली हुई हैं। तो अब ना आप हमेशा की तरह अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए और सासू माँ की चोरी को पकड़िए। मुंबई से कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।